नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बालाघाट में कांग्रेस बेरोजगार प्रकोष्ठ ने फूंका सीएम का पुतला। पटवारी भर्ती परीक्षा के विरोध में जताया विरोध। पटवारी भर्ती के घोटाले का लगाया आरोप। आस्था में मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन कार्यक्रम में सीएम की शिरकत। लाडली बहना योजना के तहत बहनों को आत्मबल देने की कही बात। कवर्धा में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन। नामदेव समाज के सामुदायिक भवन का भूमि पूजन। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने किया भूमि पूजन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने दीपक वैज पदभार ग्रहण करते दिया बड़ा बयान। 75+ है कांग्रेस का लक्ष्य। और सतना जिले के अतरहरा गांव में जर्जर हालात में पाठशाला। कभी भी हो सकता है घटना घटित। शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। बढ़ेंगे खबरों में आगे, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते हैं शाजापुर, जहां मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल चले हम अभियान के तहत आज शाजापुर के गुलाना में नवनिर्मित सीएम राइज स्कूल भवन का लोकार्पण कर रहे हैं। इस दौरान सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र यादव जी, हमारे सांसद महेंद्र सिंह जी, हमारे आदरणीय भाई साहब माखन सिंह जी चौहान साहब, आदरणीय शैलेंद्र बरवा जी, आदरणीय हेमराज सिंसोदिया जी, आदरणीय अशोक नायक जी, हमारे सुसनेर के विधायक राणा विक्रम सिंह जी, सम्मानीय हमारे क्षितिज भट्ट जी, जगदीश अग्रवाल जी, प्रेम जैन जी, बबीता परमार जी, विजय सिंह बेस जी, दिनेश जी, संतोष बराड़ा जी, हमारे सम्मानीय विजय सिंह सिसोदिया जी, जसवंत सिंह हाड़ा जी, केदार सिंह जी मंडलोई साहब, गोठी जी, आदरणीय फूल सिंह जी, बाबूलाल जी वर्मा जी, गिरिराज मंडलोई जी, लक्ष्मण सिंह जी डोडिया जी, पुरुषोत्तम चंद्रवंशी जी, आदरणीय अरुण भीमावत जी, मंच पर विराजमान सभी मंडलों के अध्यक्षगण और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, आदरणीय मैडम, हमारी आयुक्त मैडम, राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक, अन्य सभी शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, यहाँ पर मंच पर विराजमान सभी संभाग के अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रदेश के शिक्षक बंधु भगिनी, विद्यार्थी भाइयों बहनों और यहाँ गोलाना की धरती पर उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधुओं, पत्रकार साथियों में सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज हम सौभाग्यशाली है कि इस विकास तीर्थ गोलाना में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी एक ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो एक मिसाल के रूप में कायम होगी और क्रांति, शिक्षा का क्रांति का उद्घोष इस धरती से आज यहाँ किया जा रहा है। और इसलिए स्कूल चले अभियान को हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से जन आंदोलन बनाने के लिए 17 तारीख से 19 तारीख तक का अभियान छेड़ा है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने शिक्षा में समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये बड़ा अभियान प्रारंभ किया है और हजारों लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। पूर्व छात्र अपने विद्यालय में जा रहे हैं, अधिकारी अपने विद्यालय में जा रहे हैं, आम जनता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता सब अपने अपने विद्यालय में जाकर के भविष्य की भेंट हमारे जो विद्यार्थी है उनसे भेंट करेंगे और उनका मार्गदर्शन करने का काम करेंगे। इसलिए मैं गुलाना की धरती पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आत्मीय अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि अपने देश में शिक्षा के क्षेत्र में जो अमूलचूल परिवर्तन करने का बीड़ा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उठाया और 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट आया है उसी को हम आधार बना करके हमारे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, अच्छी अधोसंरचना के साथ सभी विषयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पढ़ाने का संकल्प लेते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे प्रदेश के बच्चों को मिले, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश में सीएम राइज योजना के विद्यालय प्रारंभ किए हैं। और खुशी इस बात की है कि आज हम 1 साल पहले जिस विद्यालय का भूमि पूजन किया था, 1 साल में ही
हमारा भवन बनकर के तैयार हुआ है और आज पूरे मध्य प्रदेश में 370 भवनों का निर्माण तेज गति के साथ चल रहा है। आने वाले 1 साल में सभी भवन बनकर तैयार हो जाएंगे और मध्य प्रदेश की धरती पर सरकारी विद्यालय भी इस प्रकार के हो सकते हैं। सरकारी विद्यालयों में भी इस प्रकार के बच्चों को सुविधा मिल सकती है। इस प्रकार के जन आंदोलन का रूप शिक्षा के क्षेत्र में लेने जा रहा है। भाइयों और बहनों, एक समय ऐसा था जब हमारे कोई गांव का अभिभावक अपनी बेटी को लेकर के शहर में जाता था और कोई बड़ा भवन दिखता था, बेटी अपने पापा से पूछती थी, पापा ये क्या है? पिताजी उत्सुकता के साथ कहता था, बेटी ये स्कूल है। बड़े उत्साह के साथ पिताजी अपनी बेटी को बताते थे। बेटी में उत्सुकता जगती थी और बेटी फिर प्रश्न करती थी कि पापा क्या मैं इस स्कूल में पढ़ सकती हूं? पिताजी चुप हो जाते थे। बार बार बेटी आग्रह करती थी। आग्रह के आगे निराश होकर के पिताजी कहते थे, बेटी हम गरीब है और इसलिए बहुत अच्छी बिल्डिंग दिख रही है, इसमें पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। हम गरीब हैं और गरीबी के कारण से अपनी बेटी का स्वप्न को साकार कर नहीं कर सकता था। इसलिए वो घर में जाकर के अपनी पत्नी के साथ एकांत में बैठ करके, बेटी नहीं सुने लेकिन जाकर के रोता था कि मैं भी क्या पिता हूं जो अपनी बेटी के संकल्प को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। इस पीड़ा को, इस गरीब की पीड़ा को, इस दर्द को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने उसका क्रियान्वयन करने का बीड़ा उठाया और मध्य प्रदेश में हमने शिक्षा की क्रांति लाने के लिए गरीब के बेटे, अमीर के बेटे, सब बेटे बेटियां एक साथ पढ़ेंगे। इसके लिए हमने सस्ती शिक्षा, सबको शिक्षा का हमारा जो संकल्प है उसका पूरा करने वाला ये आज एक पार्ट हम पूरा करने जा रहे हैं। और इसलिए मैं मध्य प्रदेश की धरती पर सभी दूर जो विद्यालय स्थापित होंगे उनके लिए जिस उदारता के साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट में प्रावधान किया, प्रशासकीय स्वीकृति जारी की, आज हम मध्य प्रदेश में संकल्प के साथ में अच्छी शिक्षा देने का, सस्ती शिक्षा देने का और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का जो बीड़ा उठाया है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बार बार धन्यवाद देता हूं, बार बार आपका अभिनंदन करता हूं। जिस गुलाना की धरती पर यहां बैठे हैं, इस गुलाना की धरती से आज पूरे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के बीच में एक बड़ा संदेश शिक्षा क्रांति का यहां से जाने वाला है। और आने वाले समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो हमारा संकल्प है, भारत केंद्रित शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भारत की ज्ञान परंपरा के आधार पर शिक्षा के को आगे बढ़ाने का संकल्प हम मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री जी के आह्वान नेतृत्व में हम करने जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से भारत के शिक्षा पद्धति को 1835 में अंग्रेजों ने बर्बाद किया था और भारत की जो शिक्षा पद्धति थी, भारत का जो शिक्षा का दर्शन था, प्रकृति और संस्कृति के आधार पर अपने बेटे बेटियों को संस्कार देते हुए अच्छी शिक्षा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का उस स्तंभ को अंग्रेजों ने समाप्त किया था। अंग्रेज चले गए लेकिन आजादी के बाद में लोगों को अपेक्षा थी कि हमारे देश की शिक्षा नीति हमारी भाषा में होना चाहिए, हमारी संस्कृति के आधार पर होना चाहिए और भारत के गौरवशाली इतिहास और परंपरा को संभालते हुए, भारत की ज्ञान परंपरा को सम्मिलित करते हुए हमारे देश के नौजवानों को शिक्षा देना चाहिए था। दुर्भाग्य से 70 साल तक इस देश में वो बदलाव नहीं किए, लेकिन 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक बड़े बदलाव के संकल्प के साथ में अब भारत अपनी शिक्षा अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा में देने पर आगे बढ़ रहा है। अब भारत अपने गौरवशाली इतिहास को, गौरवशाली परंपरा को और शौर्य और पराक्रम का जो भारत के लोगों का इतिहास है उसको बखान करने वाली, यानी भारत के लोगों का बखान करने वाली शिक्षा पद्धति देश में लागू हो रही है। और मैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को यही धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस विश्वास के साथ में हमारे कंधों पर हाथ रखा है, हम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए भारत के उन बुद्धिजीवियों को जो एक कमरे में बैठकर विचार करते हैं, कई बार विदेश की धरती से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, एक बड़ी चर्चा हमारे यहाँ चलती है। हमारे देश के विद्वान कैसे कैसे दुनिया के देशों के विद्वानों के पीछे खड़े हो जाते हैं। मैं एक उदाहरण के साथ मेरी बात पूरी करूंगा। एक हमारे देश के कुछ लोग जो एसी में बैठ करके
बड़े बड़े भवनों में बैठ करके विचार कर रहे थे कि ये बताइए घोड़े को कितने दांत होते हैं। घंटों तक डिस्कस चलती रही कि घोड़े को कितने दांत होते हैं। कई विद्वान अलग अलग बता रहे थे। गांव का एक हमारा आदमी सुन रहा था उनकी बहस को, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि घोड़े के दांत पे इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं। आखिर में विद्वानों के आखिर में निराकरण कैसे हो, तो उन्होंने कहा अच्छा लाइब्रेरी में जाइए। तो लाइब्रेरी में क्या खोजेंगे, तो अरस्तु ने क्या लिखा है कि घोड़े के कितने दांत होते हैं, और इसलिए लाइब्रेरी में ढूंढने गए। इतने में हमारे गांव का जो घोड़े जिसके घर में घोड़ा था वो अपने घर से घोड़ा लाया। इतने वो लोग लाइब्रेरी से भी सब आ गए थे, आश्चर्यचकित हुए कि घोड़ा क्यों लाया। उसने कहा साहब ये घोड़ा मैं इसलिए लाया हूं कि आप उसके दांत कितने होते हैं इस पर घंटों डिस्कस कर रहे हो, इसलिए घोड़ा लाया हूं। मैं दांत गिन के बता देता हूं कितने दांत होते हैं। यानी हमारे देश के लोग विदेशी विद्वानों, दुनिया के दूसरे इतिहासकार और ऐसे दार्शनिकों के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, भारत की परंपरा पर, भारत के वैज्ञानिकों पर, भारत के सौर और पराक्रम पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसे विदेशी मानसिकता की विचार के साथ में जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में षड्यंत्र रचते हैं, उन सारे लोगों को षड्यंत्रों को बेनकाब राष्ट्रीय शिक्षा नीति करने जा रही है। और अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत केंद्रित शिक्षा के साथ साथ मातृभाषा में हम पढ़ाई का अभियान आगे बढ़ाएंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने हिंदी में मेडिकल की शिक्षा देने का अभियान चलाया है, इंजीनियरिंग की शिक्षा देने का अभियान चलाया है। अब हिंदी में पढ़ने वाला बेटे बेटियां भी डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर एक बहुत तेज गति के साथ में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आगे आएंगे। वो अपना देश के लोगों की सेवा करने के लिए डॉक्टर बन सकेंगे। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज जिस धरती पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस गांव का आज गौरव दिवस भी है। और इसलिए गुलाना के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आपने आज के दिन, सोमवार का दिन है, भगवान शिव का दिन है, आज आपने अपने गांव का गौरव दिवस मनाने का संकल्प लिया है। सचमुच में ये गुलाना विकास तीर्थ बनकर उभरा है और इसलिए मैं सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। लेकिन भाई साहब, कल मैं जब गांव में घूम रहा था, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मंदिरों में जा रहा था, लोग लाइट लगा रहे थे। मेरे से कहा गया कि भाई साहब हमारे गांव का नाम अच्छा नहीं, हमको शर्म आती है बाहर जाते हैं तो, और इसलिए हमारे गांव का नाम अंग्रेजों के पहले जो नाम था वो नाम था अपने गांव का गोलाना। इसलिए गोलाना हमारे गांव का नामकरण कर दिया जाए। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि मध्य प्रदेश सरकार आपके प्रस्ताव को ऊपर भेजने का काम करेगी और अब गुलाना नहीं, ये गांव गोलाना होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि गांव के लोगों की सामूहिक मांग है, इसको स्वीकार करने का कष्ट करें। दूसरा, यह गांव के लोगों की बहुत इच्छा है, क्योंकि यहाँ तहसील है, यहाँ कॉलेज है, यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, यहाँ सीएम राइज का सबसे बड़ा भवन कर पहला भवन मध्य प्रदेश का बनकर तैयार हो गया है। और इसलिए यहाँ के गांव के लोग चाहते हैं कि अब हमारे समग्र विकास की दृष्टि से यहाँ पर नगर पंचायत बनना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं इसका भी आग्रह करना चाहता हूं। हमारे शाजापुर में, हमारे गुलाना में भी और शाजापुर में भी सड़कों पर जाम लगता है और इसलिए मुख्यमंत्री जी से वो भी निवेदन किया है कि हमारे शाजापुर के लिए जो बाईपास रोड निकला है उसके पैरेलल एक और अंदर में जो रोड है उसका चौड़ीकरण हो जाए और गुलाना को भी एक बाईपास मिल जाए ताकि सकत खेड़ी से सीधा सीएम राइज तक जुड़ते हुए एक बाईपास रोड बन जाए। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के सभी लोगों के इश्यू को हल किया है, वो हमारे यहाँ के भी सारे इश्यू को हल करने वाले हैं। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा निर्णय किया है। हमारे जो आशासकीय विद्यालय है, आशासकीय विद्यालय का जो आरटी का पैसा होता था हम जिले में देते थे, जिले के बाद में लंबे समय तक विद्यालयों के पास में पहुंचता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, हमने तय किया है कि आरटीई का पैसा इसी महीने में सभी विद्यालय के खातों में सीधा सीधा सिंगल क्लिक के माध्यम से हम डाल देंगे। 25 से 30 जुलाई के बीच में किसी भी विद्यालय के लोगों को
घबराने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान देने वाले लोग हैं उन सबका सम्मान करते हैं, उनके एक एक इश्यू का हम समाधान करने वाले हैं। और इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस प्रकार से हम सब लोगों के लिए एक बड़ा काम किया है, मैं आपका आभारी हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी 20 तारीख को 20 जुलाई को हमारे प्रदेश के सभी जो बेटे बेटियां 75% से अधिक अंक लाए हैं उन सबको लैपटॉप देने का काम भी करेंगे। सब लोगों को 20 तारीख को लैपटॉप मिलने का काम होने वाला है। मैं पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री जी। सबको शिक्षा, सस्ती शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बहुत ही सुंदर और ऐसी कल्पना और जिसको साकार रूप दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मैं बड़े सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन से आग्रह करता हूं कि कृपया हम सबको मार्गदर्शित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे सरस्वती मैया की। और मेरे भांजे और भांजियों की, जैसे फूल के बिना बगिया सूनी है, जैसे तारों के बिना आकाश सूना है, जैसे धन के बिना व्यापार सूना है और जैसे बच्चों के बिना परिवार सूना है, ठीक वैसे ही शिक्षा के बिना जीवन सूना है। बोलो सही बात है कि नहीं? जोर से बताओ सही है कि नहीं? और इसलिए स्कूल चले हम। अटल जी ने इस अभियान को 23 साल पहले स्कूल चले हम शुरू किया था और उन्होंने कहा था सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही है, स्कूल की घंटियां बज गई है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम। इसके दरवाजे से दुनिया के हर राज खुलते हैं। कोई आगे चलता है, हम पीछे चलते हैं, रोके से ना रुके हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज बन के चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। आज स्कूल चले हम के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री भाई विजेंद्र यादव जी, हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री, कर्मठ मंत्री, मैं आज बधाई देना चाहूंगा। जो सीएम राइज स्कूल का मॉडल खड़ा किया है वो अद्भुत है गोलाना में। मैं शिक्षा विभाग को, स्कूल शिक्षा मंत्री को और उनकी टीम को बधाई देता हूं। बहुत सुंदर मॉडल, जो हमारी कल्पना थी, जो हमारा सपना था, उसको साकार करने का काम किया है आदरणीय माखन सिंह जी भाई साहब, हमारे यशस्वी और कर्मठ सांसद भाई महेंद्र सिंह सोलंकी जी, आदरणीय हेमराज जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक नायक जी, पंकज जोशी जी, क्षितिज भट्ट जी, आदरणीय विजेंद्र सिंह सिसोदिया जी, आदरणीय जसवंत सिंह हाड़ा जी, आदरणीय केदार सिंह मंडलोई जी, इंदर सिंह गोठी जी, फूल सिंह मेवाड़ा जी, बाबूलाल वर्मा जी, गिरिराज मंडलोई जी, लक्ष्मण डोडिया जी, अरुण भीमावत जी, बहन बबीता जी, प्रेम जी, रचना जी, शैलेंद्र जी, सुरेश जी, पीएस एजुकेशन श्रीमती रश्मि समी जी, अनुभव श्रीवास्तव जी, जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के भाई उपेंद्र जैन जी, यहां उपस्थित मेरी सभी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, आप सबको प्यार, आशीर्वाद और मामा का लाड और दुलार। मेरे बेटा बेटियों, कोविड हो गया था, ये भी कोरोना हो गया था। मैं एक अस्पताल में भर्ती था
और अस्पताल में बिस्तर पे ही मैं काम करता था। काम करते करते मेरे दिमाग में आया जो कथा इंदर सिंह जी ने आपको सुनाई कि क्या शिक्षा की व्यवस्था हर बच्चे के लिए अच्छी नहीं होनी चाहिए। बड़े पब्लिक स्कूल बनते हैं, वो केवल पैसे वालों के लिए बनते हैं। पैसे वालों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, पब्लिक स्कूल में जाते हैं, लेकिन क्या गरीब के बेटा बेटी, किसान के बेटा बेटी, मध्यम वर्गीय परिवार के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बेटा बेटी, क्या उनमें बुद्धि नहीं होती? क्या उनमें अकल नहीं होती? मेरे बेटा बेटियों, सब में बुद्धि बराबर है, कोई में कम नहीं है। तुम किसी से कम नहीं हो। कम हो क्या किसी से? जोर से बताओ, किसी से कम हो क्या? हम किसी से कम नहीं। लेकिन फर्क है ये कि कुछ स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाती है तो वहां के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है, और जो हमारे शासकीय स्कूल में आने वाले बच्चे पूरी प्रतिभा होने के बाद भी कई बार सुविधाओं के अभाव में पिछड़ जाते हैं। मेरे बेटा बेटियों, उस समय बिस्तर पर बैठे बैठे मेरे मन में यह विचार आया कि शिवराज, तू तो मामा है रे। हूं कि नहीं मामा? बताओ, पीछे भी बताओ, मामा हूं कि नहीं? और इसलिए कम से कम भांजे भांजियों के लिए अब प्राइवेट पब्लिक स्कूल से अच्छे स्कूल बनाना चाहिए, ये विचार मेरे मन में आया। मेरे बेटा बेटियों, पहले हमने स्कूल बहुत कम थे, कई स्कूल खोले, हाई स्कूल खोले, हायर सेकेंडरी स्कूल खोले, मिडिल स्कूल खोले, कॉलेज खोले, लेकिन फिर मन में आया कि अब प्राइवेट स्कूलों से अच्छे स्कूल बनाना है, प्राइवेट स्कूलों से अच्छे स्कूल बनाना है। और इसलिए यह विचार आया कि सीएम राइज स्कूल बनाए जाएं, और आज वो सपना धरती पर साकार हो रहा है। गोलाना में सबसे पहला सीएम राइज स्कूल बन के तैयार है। बताओ मेरे बेटा बेटियों, ये स्कूल कैसा है? जोर से बोलो, कैसा है? प्राइवेट स्कूल से अच्छा है कि नहीं? मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे सपनों को कभी मरने नहीं दूंगा। तुम ऊंचे आकाश में, लंबे आकाश में उड़ान भरो, इसके लिए मामा हर सुविधा तुम्हारे लिए उपलब्ध कराएगा। इसलिए सीएम राइज स्कूल। और अभी हमारे शिक्षा मंत्री बता रहे थे, ये एक स्कूल नहीं है गोलाना में, ऐसे अभी पूरे प्रदेश में 300 स्कूल बन रहे हैं। और केवल 300 नहीं बनेंगे, आने वाले समय में मेरे प्रदेशवासियों 9000 स्कूल बनाऊंगा। ऐसे 9000 स्कूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है, उसको अक्षरशः लागू करेंगे। इनमें केवल भव्य बिल्डिंग नहीं है, ये बिल्डिंग तो है ही, लेकिन बिल्डिंग के साथ साथ यहां स्मार्ट क्लास भी है। स्मार्ट क्लास का मतलब क्या होता है? अगर मेरे बच्चों को पढ़ना होगा, गोलाना में भी पढ़ना होगा, तो दिल्ली और मुंबई से आपको शिक्षक वहां बैठ के पढ़ाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हमारे बीच में रह के ही पढ़ा रहे हैं, ताकि अच्छे अच्छे शिक्षकों का आपको शिक्षा देने के लिए उपयोग हम कर सकें। यहां स्मार्ट क्लास, यहां अटल टिंकरिंग लैब, बच्चों में बहुत बुद्धि होती है। अभी मैंने देखा जाके अंदर अटल टिंकरिंग लैब में हमारे बच्चों ने ड्रोन बना दिया, रोबोट बना दिया, अलग अलग तरह की चीजें बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों में बुद्धि बहुत होती है। अगर उनको सुविधा दे दें तो वो चमत्कार कर सकते हैं, अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं, नए आविष्कार कर सकते हैं और दुनिया बदल सकते हैं। बोलो मेरे बेटा बेटियों, दुनिया बदल सकते हो? हम दुनिया बदल देंगे, मध्य प्रदेश को भारत में और भारत को दुनिया में श्रेष्ठ बना देंगे, भारत को दुनिया में श्रेष्ठ बना देंगे। और जैसे अटल टिंकरिंग लैब,
यहाँ कला, यहाँ डांस, यहाँ संगीत, यहाँ क्राफ्ट, यहाँ पढ़ाई के लिए अच्छे कमरे, यहाँ स्मार्ट क्लास, यहाँ खेल का मैदान, यहाँ लैब, यहाँ लाइब्रेरी। मेरे बेटा बेटियों, ऐसी सुविधा जो दुनिया के किसी भी अच्छे से अच्छे स्कूल में होती है, अब सीएम राइज स्कूलों में होगी। तेजी से ये स्कूल बनेंगे। हम बोलो, बनना चाहिए सीएम राइज स्कूल। तो बोलो भारत माता की। अब तेजी से। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।